हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने किया था सर्कल्स की इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी। उन्हीं के बेस पे आज हम लेने वाले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। इसमें पूछा गया है कि सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम कंपास का यूज़ करके सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर इंटीरियर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड वन, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन और आउट, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर। देखिए, आपके पास जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस। अब कोई ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस जो है वो इस रेडियस से ज़्यादा है, ज़्यादा बोलने का मतलब कि वो इससे ज़्यादा कहीं यहाँ जैसे हो सकता है, यहाँ जैसे हो सकता है, तो ये पॉइंट कहाँ है, दैट इज़ इन एक्सटीरियर। इसका आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगेन वेरी कॉमन आस्किंग क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होगी, यही होगी लॉन्गेस्ट, बाकी तो इससे छोटी रहेंगी, जितनी भी बनाएंगे आप इससे छोटी ही रहेंगी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, an arc is a blank when its ends are ends of diameter। अब एक आर्क है और क्या है कि इसके एंड्स जो हैं वो पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है, डायमीटर पे एंड हो रही है, तो ये आर्क कैसी है, दैट इज़ द सेमी सर्कल। नेक्स्ट में पूछा गया है सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है, इज़ अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जो है, जो हमने किया था मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक आर्क रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड रहेगी। तो सेगमेंट किस किस के बीच में, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, और दूसरा कौन आ गया, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स। ये हमने देखा था इन 3 पार्ट्स। एक तो रहेगा एक्सटीरियर, एक रहेगा इंटीरियर, और एक रहेगा ऑन द सर्कल। तो 3 पार्ट्स हैं, इंटीरियर, सर्कल एंड एक्सटीरियर। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, line segment joining the center to any point on the circle is radius of the circle। अब एक ऐसा सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल और टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर और सर्कल को ज्वाइन कर रहा है, देन इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज़ ट्रू, क्योंकि सेंटर यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, और ये किसी पॉइंट ए को ज्वाइन कर रहा है इस तरफ से, या फिर किसी पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहा है इस तरफ से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ रेडियस। इट इज़ ट्रू। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। सर्कल में जो कॉर्ड्स बनती हैं, तो जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, मान लो ये कॉर्ड है, इसके बराबर ही सेम टू सेम मान लीजिए ये वाली कॉर्ड है, या फिर इसके बराबर ही सेम टू सेम ये वाली कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, तो बोला वो फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट मीन्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ऐसे बना दिया, या फिर दूसरे सर्कल के लिए मान लीजिए ऐसे ले लिया, इसके लिए ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे, वो तो कट करने का तरीका है कि कॉर्ड को आप कैसे कट करते हो। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, सो दिस इज फॉल्स। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हम एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क में बांटें, आर्क ये होगा, एक ये होगा, मान लीजिए एक ये होगा, तो बोला ईच इज अ मेजर आर्क।
हर आर्क जो है वो मेजर आर्क है, ऐसा नहीं होगा। अब पार्ट नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इट्स डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए कोई कॉर्ड है सर्कल की कॉर्ड इस तरह से होती है, सर्कल पे आपने किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ दिया, वो कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर कोई कॉर्ड ऐसी है जो रेडियस के, ये है रेडियस सेंटर, उसकी ट्वाइस है, दुगनी है, तो वो क्या है, इसका डायामीटर, ठीक है। कॉर्ड ही है ये भी, ये छोटी कॉर्ड है, ये बड़ी कॉर्ड है, और ये रेडियस का ट्वाइस है, देन इट इज डायमीटर। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इन्होंने बोला कि सेक्टर एक ऐसा रीजन है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दिख रहा है। सेक्टर क्या है, एक तो आर्क ये है पी क्यू, बट दूसरी कॉर्ड नहीं है, ओ पी पोर्शन और पी क्यू पोर्शन से मिलकर बनी है, जो रेडियस के इक्वल है। जैसे कि आप पिज़्ज़ा को कट करते हैं, एक पोर्शन निकल के आता है, दैट इज़ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे कॉर्ड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्या है, आर्क है, और दोनों तरफ से दो साइड्स जो है वो रेडियस के बराबर है, तो वो सेक्टर है। तो ये बोल रहे हैं कॉर्ड है, देन इट इज़ फॉल्स। सिक्स्थ इज अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में किया था कि सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर। सो यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट वन, एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड एट अ पॉइंट। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कॉर्ड पाती सी सर्कल की हो रही है, पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बन रही है, एक सेगमेंट है पी क्यू। तो पी क्यू सेगमेंट जो है वो सर्कल पे ही किसी पॉइंट आर पे एंगल बना रहा है। तो एंगल आर, पी आर क्यू कौन सा एंगल है, वो एंगल जो ये वाला सेगमेंट पी क्यू बना रहा है आर के ऊपर, ठीक है। सो पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट पॉइंट आर। उसी तरह से पी एस क्यू क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट एस। पी ओ क्यू क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट ओ, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपने 3 कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं सर्कल पे, तो तीनों कॉर्ड्स एंगल बना रही हैं। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ, इक्वल कॉर्ड्स विल मेक इक्वल एंगल्स, ठीक है। इसका प्रूफ भी है कि 2 कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं, वो एंगल इक्वल बनाती हैं, ये प्रूव करिए। तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब इक्वल कॉर्ड्स बोलने का मतलब कि ए बी की साइड जो है वो सी डी के बराबर है, दैट इज़ राइट। ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ डी भी क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, रेडियस, एंड ओ सी इज़ ऑल्सो रेडियस। मतलब बाकी के ट्राइंगल की 2 साइड्स जो हैं वो इस वाले ट्राइंगल की 2 साइड के इक्वल है, देन देयर इज़ अ कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी। और अगर एसएस रूल अप्लाई होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। और जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना बड़ा एंगल होगा, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे इसका। देखिए रिवर्स भी है कि अगर एंगल सबटेंडेड जो कॉर्ड बना रही है वो इक्वल हो रहे हैं, देन कन्वर्स इज द कॉर्ड्स आर इक्वल। सीधी स्टेटमेंट क्या थी थ्योरम की, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और इसकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, अगर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं देन मीन्स दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स दैट इज थ्योरम 10.2। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड, तो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।